हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ की, जो जनरली कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, पिछली वीडियो में बात की थी कि जनरली हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। ओके, तो हमें इसी चीज़ के बारे में इसमें बात करनी है कि किसी भी चीज़ का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स के। अब जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा वो कैसा होगा, क्या वो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा? तो वो फोर्स होगा यहाँ पे अनबैलेंस्ड, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स से कोई मोशन नहीं होगा। ओके, अब जरा पहले इस पर्टिकुलर टर्म को हम समझ लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आखिर है किस चीज़ का नाम। ओके, तो हम यहाँ पे जनरली एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। ओके, इस ऑब्जेक्ट का मास है m और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। ओके, और इस पे हम लगा रहे हैं कोई एक एक्सटर्नल फोर्स F। ओके, तो हम जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे इधर साइड से फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये बॉडी इधर से इधर साइड को मूव करेगी। ओके, और हम देखेंगे कि कुछ टाइम t समय बाद क्या होगा, इसका मास तो वही रहना है, मास तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने केजी का पहले था उतने ही केजी का ये अभी भी रहेगा। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम t इसकी वेलोसिटी u से चेंज होके क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी u थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई। मान लो अभी इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका कुछ मोमेंटम था, p इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है u। ओके, यहाँ पर देखिए कि इसका मोमेंटम कितना था, p इक्वल टू मास m और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v। ओके, दोनों केस में मोमेंटम क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा भाई, मास तो दोनों जगह कांस्टेंट है भाई, दोनों जगह मान लिया हमने 2 kg का था ये ऑब्जेक्ट, लेकिन चेंज क्या करके गया, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई इस केस में। ओके, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब यहाँ पे जो भी मोमेंटम रहा होगा वो चेंज हो करके ये वाला मोमेंटम बन गया होगा। अगर यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो ये हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो ये मोमेंटम हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दोनों केस में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो किस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है। ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है अगर हम किसी बॉडी पे भी फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी में जो भी मोमेंटम चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा। ओके, अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। इधर से देखो, इधर से हमने फोर्स F लगाया तो इससे क्या चीज़ बढ़ी, इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, v हो गई। अगर वेलोसिटी u से v हो गई, इससे इसका क्या चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। यानी कि हमें सीधा सीधा दिख रहा है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को बढ़ाते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी बढ़ती है, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम की तो खासियत है वो डिपेंड ही किस पे करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इस वाले फोर्स पे, तो मतलब ये दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। यानी कि मोमेंटम जब भी चेंज होगा जब अप्लाइड फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मोमेंटम चेंज होगा, हमें चेंज कैसे पता लगेगा, वो चेंज हमें पता लगेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। हम कुछ समय बाद देखेंगे कि पहले तो 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, उसके ही नेक्स्ट टाइम में ये हो गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये कुछ समय बाद, कुछ टी टाइम बाद हुआ ना, इसलिए हमने इसे बोल दिया कि यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल देते हैं, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।